Hey 10th class students, welcome back to all of you on your channel Prince Coaching Center Achieve Your Dreams। आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.5 एपिसोड 8 ऑफ चैप्टर नंबर 3। आप लोग इससे पहले के सारे एक्सरसाइज कर चुके होंगे। कोई डाउट हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, आगे अपना डाउट पूछ लीजिएगा। जो भी लोग हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स और साइंस की वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 रीड करिए, एनसीईआरटी बुक निकालिए फटाफट से सबके सब। क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैसे तो बहुत इजी मेथड है, बट बच्चों को इसका फॉर्मूला याद जल्दी से नहीं रहता। मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। कभी भी आप में से कोई भी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर हो या फिर जिन्हें दिक्कत होती हो लर्निंग वगैरह में, वो भी, उन सबको ये मेथड में इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप सबको याद रह जाएगा। देखिए, दो चीजें लिखता हूं, याद रखिएगा। पहली BCAB, इस चीज को रिमाइंड रखिएगा, और दूसरी 1 2 2 1। ठीक है, इन दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसी का यूज अभी हम करने वाले हैं। BCAB एंड सेकंड इज 1 2 2 1। अब दो इक्वेशन होती है हमेशा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इज A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होती है जिसमें आपकी A1 A2 की वैल्यू, B1 B2 की, C1 C2 की वैल्यू होती है, राइट। तो जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग वैल्यू लिख लेते हैं बाद में। A1 A2 की जो भी वैल्यू है XYZ, B1 B2 की वैल्यू आप लिख लेते हैं, एंड C1 C2 की वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1 अपॉन, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज x अपॉन, मैंने क्या लिखा है? BCAB। तो पहले हम आगे वाले दो को लेंगे, दैट इज B और C। और सेकंड चीज लिखी थी मैंने 1 2 2 1, राइट। ध्यान रखिएगा, पहली चीज हमने क्या ली है? BC। तो B और C, B का 1 और C का 2, B का 1 और C का 2 माइनस, हमने BC ले रखा है अभी, तो B और C, और फिर C का B का 2 और C का 1। देखिए, मैंने वैल्यू उठाई B और C, जिसमें हमने लगाया 1 2 2 1। तो पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1। ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर को ध्यान में रखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज y अपॉन, अब आगे वाला B और C का यूज हो गया। अब हम लेंगे नेक्स्ट दो, दैट इज C और A। तो C और A में भी फिर से 1 2, C A 1 2 माइनस, फिर से C और A, बट इस बार 2 और 1। ठीक है, लास्ट इज, देखिए 1 अपॉन, अब हमने C और A का यूज कर लिया, लास्ट है अब हमारा दो पेयर बच गए AB में भी फिर से A और B, उसमें भी अगेन 1 और 2, 1 और 2 माइनस, फिर से 2 और 1। तो AB 2 और 1। देखिए, ये सबसे सिंपल ट्रिक है आपको याद रखने का, कि आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट इज BCAB और 1 2 2 1। मतलब जब हम पहले दो BC लेंगे तो हम पहले B और 1, B का 1 C का 2, फिर B का 2 C का 1। जब हम CA लेंगे तो C का 1 A का 2 और C का 2 फिर A का 1, और लास्ट में हम AB का पेयर बनाएंगे, फिर से 1 2 2 1। देखिए, BC AB से 1 2 2 1 आप करते जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका है वो बिल्कुल सही रहेगा। कभी भी आपसे इसमें मिस्टेक नहीं होगी, आपकी कोई भी वैल्यू आगे पीछे नहीं होगी। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5। आपको इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो चीजें,
इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 में किया था, एपिसोड नंबर 3 में। अगर कोई डाउट हो रहा हो अभी इसके बारे में तो एपिसोड 3 जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे। पार्ट फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल। ये कौन सी कंडीशन हुई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उसने क्वेश्चन में हमें बोला है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, बट ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई, हम सिंपल लिख के छोड़ देंगे नो सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखिए इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 8। ये प्लस की वैल्यू यहां लाएंगे तो माइनस में आ गया, बट ये तो यहीं पे ही नॉट इक्वल आ गया। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की। ये कंडीशन कौन सी है, यूनिक सॉल्यूशन की। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जिसका भी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूं आपके लिए, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है और b2 की वैल्यू क्या क्या है, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू बताइए। देखिए प्लस 5 है, यहां लाएंगे माइनस 5 और ये c2 की वैल्यू प्लस 8 है, उस साइड लेके जाएंगे माइनस 8। ये हो गई आपकी वैल्यूज, राइट। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। जब आपको इसको यूज करते रहेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा। अब वैल्यूज लिखिए, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे ही लिखिए एज इट इज, x अपॉन b1c2, b1 इज 1 इंटू में c2 इज माइनस 8, लिखिए माइनस 8 माइनस b2 इज 2 एंड c1 इज माइनस 5, लिखिए माइनस 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू लिखिए y, c1 इज माइनस 5, a2 क्या है आपका 3, लिखिए 3 माइनस c2 इज माइनस 8 और इनटू में a1 क्या है आपका 2, लिखिए 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 है, राइट। a1 क्या है 2 और b2 क्या है आपका, वो भी 2, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो x अपॉन 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 का 1 लिखिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। वैल्यूज क्या आ गई, x अपॉन प्लस माइनस माइनस हो गया 2, y अपॉन 16 में से 15 गया तो 1 और ये 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन 1। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद वाला जो स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, वो ध्यान से देखेंगे। पहले हम x की वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे, हमेशा फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के इक्वल एंड देन सेकंड वाले को भी इसके इक्वल हम रख के आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यहां डिवाइड में यहां ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। सेम ऐसे ही y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, यहां डिवाइड में यहां लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई
y की वैल्यू भी आ गई यहां से आपकी 1। ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई होप आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को सॉल्व कैसे करना है आप समझ आया होगा। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी दो पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए थर्ड पार्ट तो वैसे भी कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है और फोर्थ पार्ट है जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फिर से आएगी। तो आपको सिंपली फोर्थ पार्ट को खुद से करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, जिसके अंदर कोइंसिडेंट लाइंस होती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए वैल्यूज पहले तो इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स इज प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। इसमें से पहले a1 a2 की वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। तो a1 की वैल्यू आपकी आ गई यहां से 2, a2 की वैल्यू कोफिशिएंट के साथ में जो भी है उसे लिखिए, तो a माइनस बी हो गई आपकी a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और b2 की वैल्यू हो गई आपकी a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, c1 यहाँ +7 है वहां लेके जाएंगे -7, ऐसे ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस में है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ आगे माइनस में हो गया ये 3a प्लस बी माइनस 2। ये सारी वैल्यूज प्लस में थी, यहाँ लाए माइनस में। ये आ गई आपकी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज। अब आपकी मर्जी है, देखिए कंडीशन वो है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए हमेशा इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला काम है हमारा इससे इक्वेशन बनाना। तो देखिए हम पहली चीज इसको इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये वैसे भी आपस में इक्वल आएंगे, तो 3a प्लस बी के हमने इसे इक्वल रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2a प्लस 2b और ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में आया तो 3a माइनस 3b, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा करके इधर ले आइए, 2a माइनस 3a प्लस 2b और ये माइनस का आया तो ये भी प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। 2 में से 3a गया तो माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, 2a माइनस बी को इसके भी इक्वल रखिए, 2 अपॉन a माइनस बी को 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 के भी इक्वल रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6a 2b और 2 2 -4 और ये यहाँ पे 7a माइनस 7b, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आते हैं, इसकी भी 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 6a में से 7a गया तो माइनस a, 2b प्लस 7b 9b और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम जो सा मर्जी मेथड लगा सकते हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, देखिए इसको लिखिए -a प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लिखिए -a
प्लस 5b इज इक्वल टू 0। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है, इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 9 में से 5 गया 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वैल्यूज निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहां से b की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। देखिए इसमें ही पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आई है 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a और b की कौन कौन सी वैल्यूज पे आएंगे? a की वैल्यू जब होगी 5 और b की वैल्यू जब होगी 1। ये था आपका इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। इसे फटाफट से आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट सेकंड। गाइस अगर कोई डाउट हो तो आगे आप ना व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का चैट लिंक है वहां पे आगे पूछ लीजिएगा। एक और बात अगर समझना है मैं समझा देता हूं। देखिए आपको 2 इक्वेशन दी हुई थी, उसने हमें सर पूछा था कि a और b की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आप सबने एपिसोड नंबर 3 में देखा ही था। अगर नहीं देखा था अभी तक कि कैसे होता है यूनिक सॉल्यूशन, कैसे होता है पैरेलल और कैसे होता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, तो आप वो जाकर के एपिसोड नंबर 3 दे सकते हैं। मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिख ली। कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू, ऐसा ही हमने तीनों का लिखा। देन फर्स्ट वाले को सेकंड के इक्वल और फर्स्ट वाले को फिर लास्ट वाले के भी इक्वल हमने रख के 2 इक्वेशन बना ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी -a प्लस 5b इक्वल टू 0 और सेकंड आई थी -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट किया, b की वैल्यू आई 1, उसको a में पुट किया दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में, a की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है जब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आप चाहें तो चेक करने के लिए उसकी वैल्यूज को पुट भी कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। देखिए पार्ट सेकंड आप क्वेश्चन रीड करिए। पार्ट सेकंड में कहता है फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब हम सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है k माइनस 1, c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए -2k प्लस 1। ये हो गई आपकी वैल्यूज। सॉल्व करेंगे इसे। आप सबको अब सॉल्व करना आ ही गया है क्योंकि हमने पिछला पार्ट भी किया अभी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये होगा 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। माइनस से माइनस तो कैंसिल है बट हमें इसके इक्वल रखना ही नहीं क्योंकि नॉट इक्वल आने वाला है। हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3k और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। यहाँ पे 2k और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। k की वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं और -3 की वैल्यू इस तरफ। 3k, ये 2k यहाँ लाए तो माइनस इज इक्वल टू -1 और -3 साइड लेके आए तो +3। 3 में से 2 गया तो सिंपली k और 3 में से 1 गया तो 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। हेंस फॉर k equals to 2 the given equation has no solution. Has no solution. Alright. अब आई होप आप लोग अब समझ आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2 भी। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें दोनों मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 5 में कर चुके हैं।
हम देखेंगे कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, वैल्यूज लिख लीजिए। a1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है और c1 की -9 और c2 की -4। ये +9 है, यहां लाएंगे माइनस, और ये +4 यहां लाएंगे -4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया था। फॉर्मूले की ट्रिक थी BCAB और 1 2 2 1। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। वैल्यूज रखिए, B1C2, B1 इज 5 और C2 इज -4। 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू 9, तो 2 इंटू में -9 लिख लिया, इज इक्वल टू C1A2। y क्यों लिखिए y, C1 क्या है -9 और -9 इंटू 3 लिखिए, फिर -9 इंटू 3 माइनस C2 है -4 लिखिए -4 और A1 है 8 तो लिखिए 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2। A1 क्या था 8 और B2 क्या है 2 माइनस A2 इज 3 और B1 इज 5। सॉल्व करेंगे इसे, इज इक्वल टू में x अपॉन 5 4 जा -20, 2 9 जा +18, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा -27, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, -15। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस, तो y अपॉन 5 और इज इक्वल टू 16 में से 5 गया तो 1। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसको इसके इक्वल रखना, देन इसको भी इसके इक्वल रखना। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से x की वैल्यू आई 2 -2, x की वैल्यू आ गई -2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई 5। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फटाफट से नोट कर लीजिए गाइस। चलिए स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लेते हैं, इतना भी कोई वो तो है, टाइम जा नहीं रहा हमारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए थोड़ी देर लगेगी, 2 से 3 मिनट। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फर्स्ट में से वैल्यू निकालते हैं x की। तो ये देखिए क्या आया, 9 प्लस 5y यहां लाएंगे तो -5y अपॉन 8। ये आ गई हमारी इक्वेशन। x की वैल्यू आगे से सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। हम इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 9 माइनस 5y अपॉन 8 और प्लस 2y इज इक्वल टू 4। राइट, इसको सॉल्व करिए। 9 3 जा 27, 3 5 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y। इसका एलसीएम लेंगे 8 और 1 का तो 8 आएगा और ये 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। राइट, प्लस माइनस माइनस और ये 8 डिवाइड में यहां लाएंगे मल्टीप्लाई में तो 8 इंटू 4 और ये प्लस 27 यहां लाओगे तो -27। देखिए क्या किया मैंने, प्लस माइनस तो ये आ गया माइनस। ये स्टेप अभी अगले में कर लेते हैं। देखिए 27 का हमने लिखा 27 प्लस माइनस क्या आया, प्लस का y इज इक्वल टू, अब समझ आ गया, ये डिवाइड में 8 यहां लाए मल्टीप्लाई में तो 32 हो गया, प्लस 27 वहां लेके जाएंगे तो माइनस, तो 32 माइनस 27 क्या आया 5। y का आंसर हमारा सेम आ रहा है, जो यहां आया था वो यहां पे भी आया, y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 8, तो 9 माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन 8 -2। x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। अगर कोई डाउट आए तो आकर के पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो हमारी काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल प्रिंस कोचिंग सेंटर, अचीव योर ड्रीम्स। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।